समझाने के लिए आते थे ना तो गाली देता था। आप सबको भी? हाँ। मतलब ससुर है, पिता के समान है, कोई इज्जत नहीं? कोई इज्जत नहीं, किसी को वैसे ढल लेता था, जाओ कमाओ गए, 4 दिन घर में रहने के लिए नहीं देता था। छोड़ के हम जाहिर से शादी करबो। हाँ। जाओ बाहर जाओ कमाओ गए, यहाँ मलफा मार रहा था। शादी का बंधन एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है। शादी में लोग 7 फेरे लेते हैं और उसमें कई सारे वचन लेते हैं कि हम लोग जब भी कोई संकट में रहेंगे हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। मतलब कई सारे वचन उसमें लिया जाता है। लेकिन आजकल के समाज में शादियों का कोई भी वैल्यू नहीं रह गया है। लोग शादी करते हैं और कुछ दिन बाद फिर से दूसरा प्यार हो जाता है और पहले पति को छोड़ करके किसी और के साथ फरार हो जाता है। जी हाँ, अभी जिस समाज में जिस जगह मौजूद है वहाँ पे भी सेम घटना हुआ है। शादी के करीब 10 साल होने के बावजूद भी इस महिला को कहीं और किसी और से प्यार हो जाता है और वो उनके साथ रहना चाहती थी और उनके साथ रहने के लिए वो काफी ज्यादा खेल रची है, काफी ज्यादा घर में कलेश की थी, काफी ज्यादा, जो कि आप सभी को हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं घर से भागने के लिए, घर अपने ससुराल वाले के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए घर में कंबल जलाई, अपने आप को भी जलाने या खत्म करने का कोशिश की थी ताकि हम अगर अंदर रहेंगे, कंबल जलाएंगे और गेट लॉक करेंगे तो लोगों को लगेगा जो हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं। लेकिन वो लेडी कंबल जला करके वो कॉर्नर में खड़ी थी, कोने में खड़ी थी। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे षड्यंत्र रचा गया था अपने ससुराल वालों के खिलाफ और ससुराल वाले के ऊपर कई सारे केस भी किए। चलिए यहाँ पे और भी कई लोग मौजूद हैं, बहुत सारे सामाजिक व्यक्ति मौजूद हैं, उनकी सास मौजूद है, पूरे परिवार से हम अभी पूछना चाहेंगे आखिरकार ये लेडी कब से ऐसा काम कर रही थी, क्योंकि 10 साल ऑलमोस्ट शादी का हो चुका था। 10 साल के बाद ऐसा काम करना शुरू की थी। 3 बच्चे थे, ना ही अपने बच्चे का फिक्र की, ना अपने पति का, ना अपने समाज का, ना अपने परिवार का। पूरे परिवार को, बच्चे को, पति को छोड़ करके वो किसी और के साथ फरार हो जाती है। और आखिरकार क्या क्या हुआ, चलिए समाज के व्यक्ति से पूछना चाहेंगे। सबसे पहले उनकी सास से हम आप सभी को बातचीत करवाना चाहेंगे। तो क्या क्या हुआ था दादी? वो खेत सुध भरना लेना रही सब पैसा। अच्छा, ये घटना जे है रहे कितना दिन से है रहे? साल भर से। साल भर से तोरा पता नहीं हो? ना ना, हम तो अन्ना रहे रही, काम धंधा बुरा लोग करे रही, असगर रहे। मतलब सास और पुता अलग अलग घर में? हाँ, बड़का लंग रहे रही, हम इच्छे छोटकी। हाँ। तो अलग में रहे रहे तो हम काम धंधा करे चल जाइए। हाँ। बीमारी के बलो से घर में सुतल रहे, उ जहिरबा लग आबे जाए। मतलब घर में, घरों में लड़का सब? हाँ, घर आबे रे, घरों में आबे जाए। हाँ। मोबाइल से गपर करे, हम जाइए काम धंधा करे ला, कनु कुछ बुरा लोग वो आबे रे तो तोरा के कुछो न कहे रही समाज के लोग? या समाज के लोग देखे तो गाली पड़े। बेटी की करी, पति के छोड़ के हम जाहिर से शादी करबो। हाँ। बच्चा बच्चा के हमरा नहीं चाहिए। बच्चा नहीं चाहिए। कितना दिन से ये सब काम? साल भर से। साल भर से? हाँ। तोरा घर से बाहर निकाल दल को रहा ना। और यही बात नहीं, ये भी कहा जा रहा है घर से काफी सामान चुरा करके, छुपा करके बेच दी, उसके बाद खुद अपना घर से फरार हो गई। क्या ये सही है? हाँ, सही। घर से सामान उमान चुरा उड़ा के हर चीज लाकर। हाँ। कुछ न घर में रहल। हाँ। कुछ न, सब मतलब अनाज पानी, माल, बकरी, जेवर, नुनू के आधार कार्ड, हर चीज जरा उड़ा के चल गए, हर चीज। अच्छा, ये कंबल में आग क्यों लगाई थी घर में? कल के फंसबे के लिए। हाँ। फंसेबे गौवा के, गाँव वाले को फंसा? हाँ, अब जन्म नाम देने दे गौवा के फंसेबे। अब देखिए उस औरत का, आप देख सकते हैं औरत कितना ज्यादा षड्यंत्र रची थी अपने ससुराल वाले को फंसाने के लिए। कंबल में आग लगाती है, काफी सारे कागज पत्तर को जला देती है ताकि हम अपने ससुराल वाले को फंसा सके। और यही नहीं, आप देख सकते हैं घर में एक भी सामान मौजूद नहीं है। जितना भी अनाज था, जितना भी कपड़ा था, जितना भी सामान था, सारे सामानों को जला देती है और सारे सामानों को
चाहेंगे। क्या कहना चाहते हैं बाबा? अन्याय करता है, ऐसे में दुनिया खत्म। लेकिन सास को मारती पीटती थी। मारती थी, नहीं पूछिए, शोहर को भी मारता था, अब आदमी को, शौहर को भी। हाँ। बहुत मारता था, भगा देता था, जाओ कमाओ गए, 2-4 दिन घर में रहने के लिए नहीं देता था। अब बताइए, कहा जाता है शादी कर, मतलब समाज में ऐसा कहा जाता है लड़की को दूसरे घर भेजेंगे, दूसरे परिवार में भेजेंगे तो लड़की को काफी ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ेगा, या सास प्रताड़ित करेगी या पति प्रताड़ित करेंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा था। यहाँ पे ऐसा हो रहा था जो वो लड़की ही अपने सास को भी प्रताड़ित कर रही थी, अपने पति को भी टॉर्चर कर रही थी और पूरे समाज वालों को भी टॉर्चर कर रही थी। समाज में कई सारे लोगों का नाम केस मुकदमा में दर्ज करवा दिया गया था कि ये लोग हमारे ऊपर खतरा है, हमें कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा था बाबा? वो ऐसा साजिश किया कि जो हमरे पर कुछ करेगा ना, सबको फंसा देंगे। अच्छा बाबा, ये घटना कितने कांड करवा देते, सबको फंसा देंगे। कितने दिन से बाबा ये घटना चल रहा है? साल भर से चल रहा है। अच्छा, आप लोग नहीं पंचायती बैठाए उसको समझाने के लिए आते थे ना, तो गाली देता था। आप सबको भी? हाँ। मतलब ससुर है, पिता के समान है, कोई इज्जत नहीं? कोई इज्जत नहीं, किसी को वैसे ढल लेता। हाँ। बाप रे बाप, लाठी लेके तैयार रहता था वो सबको। हाँ। मतलब इनके जो जलानी जात है साला, किसको हम क्या करें, क्या बोले हम, उल्टा हम ही को फंसा देंगे। हाँ, और आखिरकार फंसा के चली भी गई। एक लड़की 7 लड़का को फंसा करके जहलुम कर दे देगा, इतना तेज था वो। जब अपना शहर के नहीं हुआ तो दुनिया का क्या होगा? अपने बच्चे का, अपने पति का नहीं हुआ था, पड़ोस का उधर सब कुछ को बर्बाद कर दिया। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं बाबा, ऐसी लड़की के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसको तो ऐसा सजा होना चाहिए कि निकलेगा नहीं, अने दोनों में टच होगा, अरे इतना कर दीजिए उसको। अब देखिए यहाँ पे बाबा का क्या कहना है, और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनका राय हम आप सभी को सुनाना चाहेंगे। चलिए बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं ऐसी समाज में जो लड़की है? क्या वो लड़की फिर दोबारा इस घर नहीं आना चाहिए। अगर वो लड़की माफी मांगने के लिए नहीं, माफी मांग कर देते हम, माफी मांग लेंगे, हमारा मराई हो जाएगा। ऑफकोर्स ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तो वही बात है, बहुत को वो सिर्फ भागी ही नहीं, पूरे परिवार में काफी ज्यादा फंसाने का कोशिश। हाँ, वो तो बच गया, नहीं तो सबको लेकर को डूब जाता हूँ। बच गया, हम लोग तक भी जला सकता था, इधर सब बाप को उधर से दौड़ा बुताने की शुरू कहा, बच गया। घर में लगा देता, घर में लगने के बाद जल्दी आग बुकता, पूरा घर जलता, कितना घर जल जाता इसके साथ। तब लड़की को सुने थे गिरफ्तार किया गया था। लड़की को बाद में जब थाना से आया दरोगा पुलिस, तब उसको बुलाया, तब उसको गिरफ्तार करके थाना ले गया। पहले फोन कर दिया उसको, जाहिर को, जाहिर उनका प्रेमी जो। हाँ, उसको पहले फोन कर दिया, उसी के लिए ना आवेदन दिया था, तू लगाओ हम इसको फंसा देंगे। वो खुद आग लगाई और अपने सास पे, अपने समाज पे नाम फंसा रही थी, जो आग लगा दिया हमको घर में बंद करके। अपना से बंद कर लिया घर, आग लगा दिया, जो जला करके राख कर देंगे, निकल जाएंगे हम, भाग जाएंगे। अब देखिए, एक लड़की जिसको बहुत ही सुशील, बहुत ही संस्कारी स्वभाव का माना जाता है, एक परिवार की बेटी, एक परिवार की बहू, जिसे बहुत ही सम्मान से घर में रखा जाता है, वो लड़की इस घर में, इस समाज में सिर्फ वो भागी नहीं, या जिससे वो प्यार करती थी उसके साथ फरार नहीं हुई, ये पूरा परिवार को तहस नहस करने का कोशिश भी की, खुद घर में आग लगाती है, पूरे समाज को फंसाती है। जी को डरना चाहिए बहू से? क्या बहू को नहीं डरना चाहिए सास से? क्योंकि आजकल ये वही है, उल्टे हो रहा है, उल्टे हो रहा है, दुनिया साफ उल्टे हो रहा है। जो सासों के मरता था, शहरों के मरता था, अपना पति को। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं हमारे समाज में मारने लगता था ना, छप्पर पर चढ़ जाता है डर से। अब क्या पति बहुत ही सीधे स्वभाव के थे क्या? बाप रे, नहीं पूछिए उसको कायर था, साफ कायर। जब अपना उधर से जन्माया, उसको नहीं हुआ तो उसको दूसर के क्या होगा, सास के क्या होगा? कहियो एक खाने के लिए नहीं दिया जी, सासी का घर और सास को ही घर से निकाल दी बाहर। हाँ, इसके लग रहा था मार करके बुला दिया, हमारे घर से जाओ, हम सुनने में रहेंगे, अकेले रहेंगे, ताकि वो अपने प्रेमी के साथ रहे। हाँ, अब बताइए, देखिए, आप देख सकते हैं हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मेरा कहना यही है, जो ऐसा दुर्भाग्य लड़की से हम समाज चाहते हैं जो कि सावधान रहे,
वो लड़की फिर दोबारा यहाँ न आवे और लड़की को कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए, क्योंकि एक लड़की समाज में ऐसा कर रही है और दूसरी महिलाएं या समाज में सबके ऊपर असर पड़ रहा है ये पूरे समाज पे असर पड़ रहा है। समाज का मुंह दिखाने का लग नहीं रहा है और ये लड़की बार बार यही घटना कर रहा है। इसको यहाँ पूरा कड़ाई सजा होना चाहिए। आप देख रहे हैं हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है। आपने देखा, आपने सुना और पूरे परिवार का भी आपने बयान सुना, पूरे समाजवासी का भी बयान सुने, जो आखिरकार वो लेडी अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए क्या क्या खेल रची। सिर्फ वही नहीं भागी, पूरे परिवार का नाम पुलिस थाना में जाकर के दे दी कि ये परिवार वाले हमारे ऊपर खतरा है, हमें खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। अपने आप को रूम में बंद करती है, वहां पे आग लगाती है और कई सारे कांड करती है। भाई आपने सुना, उनकी सास इतना ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी थी उस महिला के अत्याचार से, सास को झाड़ू से मारती थी, अपने पति को भी मारती थी। छप्पर पे मारने लगा था लाठी से। सुनो, पति को घर में नहीं रखना चाहता, करके बाजार के करे आप चढ़ जाता था। वो कमजोर न है, उठा के बाजार देता था। वो पति को बाहर भेज देती थी। आकर जाओ बाहर जाओ कमावे, यहाँ ये मलफा मार रहा था। बताइए, आप सभी से हम पूछना चाहते हैं, आखिरकार ये हमारे समाज में हो क्या रहा है। लड़कियों को मोस्टली बहुत ही सुशील, बहुत ही संस्कारी, बहुत ही एक लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हमारे समाज में बेटियां ऐसा कर रही है और एक बेटी के ऐसा करने की वजह से दूसरी बेटी को, दूसरी महिलाओं को घर में बंद करके रखा जाता है कि बगल वाली ऐसा कर ली तो क्या जाने तुम भी ऐसा करोगी। मतलब एक बेटी के वजह से पूरे समाज की बेटी के ऊपर भी उनको भी घर में बंद करके रखा जाता है। हम भी एक बेटी है, लेकिन इस घटना से हमें सख्त नफरत है, क्योंकि एक बेटी ऐसा घटना करती है और पूरे समाज को बदनाम करती है। दूसरे बेटी को कहीं बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता है, क्योंकि अगर कोई एक समाज की बेटी ऐसा कांड करेगी तो दूसरे गार्जियन के दिमाग में भी यही आता है, क्या जाने हम अपनी बेटी को अगर पढ़ने भेजेंगे तो हमारी बेटी भी ऐसा ही काम करे। आप सभी को क्या लगता है? क्योंकि ये बस कि अपने जिससे वो प्यार करती थी उनके साथ भागी ही नहीं है, और भी सारे कई सारे कांड किए, और भी सारे। वो अपने बच्चे को, अपने आप को जलाने का कोशिश की और पूरे परिवार को खत्म करने का कोशिश की, पूरे समाज को फंसाने का कोशिश की, और उनके 3 बच्चे थे। माँ एक ऐसा शब्द है, मतलब अगर बच्चे के ऊपर खतरा आता है तो माँ सामने आकर के खड़ी हो जाती है ताकि हमें कुछ हो जाए, लेकिन हमारे बेटे या हमारी बेटियां को कुछ ना हो। लेकिन ये माँ कैसी है? आप सभी के ऊपर हम छोड़ते हैं, आप सभी का क्या कहना है प्लीज रिप्लाई जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो